लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नंबर दे दे। मैं ट्रैप होना चाहता हूँ। खूबी है, बंदा फौज हो जाए ना तो वो हाँ यार, ये कसम से यार। अब तो मुझे लगता है खुदा की कसम कई इंपॉर्टेंट बंदे ना तो तुसी एक बंदे दे पीछे ना 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 वो बातें लिखते हैं उस बंदे के बारे में तो उसने अपनी बीवी को भी बताई होती। खानदान पूरा साफ है, छोटा भाई। इसका मतलब है कि बस करो, सियासत की गलत नहीं करो। आओ भी मुर्गा भी पढ़ो। मैं अपनी चीजों से यार ये थंबनेल लगाओ इमरान बिन हामिद मीर साहब की साइड। मुझे जो सबसे मजे का वो लगता है ना स्टेटमेंट कि वो ये है कि लंदन वाला नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक होगा। मेरी अपनी लाइफ में जो मैंने बहुत एंजॉय किया कि लंदन वाला नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक है। देखो जुमला भी देता मुख्तार यार, लेकिन मैंने अभी एपीसी पिक्चर सीरियसली मुझे वाकई में मैं आपको संजीदा बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे वाकई तरस आ रहा था। ये हमारे दिमागों के अंदर गुलामी इतनी भर गई है, ज़हनी तौर पे हम इतने गुलाम हो गए हैं कि एक आदमी और एक फैमिली कुछ भी करे, हमें लगता है कि ये खुदा के बाद अगर है तो वो यही है। यानी वो आदमी बताकर अपने बच्चों के साथ कॉकबॉय बन के हैट शर्ट पहन के वो यूरोप का टूर लगा रहा है इस वक्त, ही इज एंजॉयिंग विद हिज फैमिली, और वो उस वक्त जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, और हमारे यहाँ पे लोग अभी भी जो है वो उसको चे गवेरा बनाने के चक्कर में, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे ना, हमारे साथ यही होता रहेगा। इसमें एक मिनट यार, बहुत हम मीडिया ये करंट अफेयर्स में बहुत बात करते हैं। एक बात याद आ गई अभी, एक पर्सनल बात आपसे पूछनी है। अच्छा, जब आप गिरफ्तार थे ना तो आपकी जो मिसेज है ना वो मुख्तलिफ ट्विटर स्पेसेस में भी है ना, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज्यादा बात हो रही थी और वो कुछ ट्विटर स्पेसेस में एक से ज्यादा मैसेज आई थी। नहीं ट्विटर पर एक से ज्यादा थी, लेकिन जाहिर है भाभी आती रही स्पेसेस में। अच्छा, उसमें जाहिर है आपके साथ एक एफिलिएशन लोगों की, और उसमें बहुत सारी आपको सुनने वाली फीमेल जो फैंस हैं आपकी या आपकी जो व्यूअर्स हैं वो जिस तरह से आपके साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रही थी, आपके लिए दुआ कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि यार मैंने ना आपकी जगह अपने आप को रखा। नहीं, मैंने आपकी जगह अपने आप को रखा कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ होता ना और मेरी बेगम स्पेस में होती और कोई खातून इस तरह मेरी तारीफ कर रही होती है, इस तरह से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रही होती, वो शायद कहती ये तो चलो आ जाएगा तो 4 महीने बाद आ जाएगा, पहले मैं ये इंक्वायरी करूं कि ये क्या मामला है। तो ये बताइए कि भाभी कितना माशाल्लाह कैसे इतना मतलब नहीं, मेरी बेगम को मेरे पे तरस आता है। हाँ सीरियसली मुझे लगता है उसको मेरे पे तरस आता है कि यार चलो कोई, और मेरा एक बड़े मजे की बात बता यार, अब पता नहीं आप लोगों को एडिट करना हो तो कर लेना, लेकिन बात बड़े मजे की। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना तो मैं बिल्कुल एक सादा था आदमी, मेरी वाइड एंटरटेनमेंट है शिकार खेलना। मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा, जाके कैंप लगा लूंगा, वहां पे रह लूंगा 2-4 दिन दोस्तों के साथ, बोन फायर कर लिया। अभी भी हमने यहाँ पे टिक्के शिक्के बना के, सही बनाया ना मैंने, आपको आइडिया हो गया मुझे आते हैं। तो मैं ये काम इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर रही थी। मैं काम किया हफ्ते में 3-4 दिन, बाकी चला गया जाके अपना कैंप कर लिया किसी जगह पे, कोई रुक गया। मेरी लाइफ के अंदर यही चीजें थी, मेरी इंटरटेनमेंट ही ये है। लोगों की और बेशुमार, मैंने सिगरेट तक नहीं किया आज तक, वो बड़ी सीधी सीधी जिंदगी मैंने गुजारी। मेरी बेगम को इस बात का पता है कि इसकी मैक्सिमम इंटरटेनमेंट या चोरी ये है कि ये छुप के शिकार खेलने मेरे से चला जाए, ये मुझे कह दे कि दोस्त का मसला और जाके शिकार खेल के आ जाए, अगर कोई बहुत ज्यादा भी है तो, वरना मैं बता के जाता हूं, बल्कि वो मेरे साथ शिकार खेलने भी चली जाती है। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना तो उसके बाद मुझे ना खवातीन के मैसेज आना शुरू हुए। अच्छा, मैं मैसेजेस देखूं तो वो मुझे फिर, अच्छा खातून, वो खवातीन बेचारी इतनी, उनको ट्रेनिंग ही ठीक नहीं दी हुई, वो जैसे ही मैसेज करें साथ ही अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर भी भेजते हैं। अच्छा, यार वो वाली बात कर रहे हैं। मेरे यार मैसेज का इंतजार तो आप कर रहे हैं ना, आप देखें मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं या नहीं कर रहा। और साथ ही 2-3 अच्छे, मैंने ना एक दिन अपनी असेसमेंट की
मैंने ये बात अपने घर में भी बताई। फिर मैंने अपनी असेसमेंट की कि यार मैं पहले से ज्यादा अच्छा हो गया हूँ, खूबसूरत हो गया हूँ, मैं बोलना ज्यादा अच्छा शुरू हो गया हूँ, ज्यादा फिट हो गया हूँ। तो असेसमेंट में ये निकला कि पहले मैं ज्यादा अच्छा था, ज्यादा फिट था, भागदौड़ भी ज्यादा कर लेता था, तो मैं पहले से कोचा हो गया। तो मैंने ये सोचा कि यार बाकी पीछे इतनी लंबी जिंदगी गुजार के आ रहा हूँ, अब इन सालों को मौत पड़ी हुई थी, ये regime change ऑपरेशन के बाद ये निकली कहां से सारी। अच्छा कभी एक कभी दो कभी, अच्छा मैं पहले देखता रहा, फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने, मैंने जब उनको बताया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है आजकल। उसने कहा ये तुझे ट्रैप कर रहा है कोई। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कितने मजे की चीजें करते हैं, नहीं जॉब कितने मजे की है जो भी करता है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नंबर दे दे। मैं ट्रैप होना चाहता हूं।